वर्कप्लेस या स्कूल में आदर और एक्सपोजर पाने का एक बेहतरीन उपाय है अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाना। हालांकि आपको लग सकता है कि आपके पास कहने या योगदान करने के लिए कुछ भी नया नहीं है, लेकिन दूसरों की बातों में से ही सवाल पूछकर और उनमें से ही दूसरे और पॉइंट्स बनाकर डिस्कशन में शामिल करके शुरुआत की जा सकती है। बोलने से पहले लक्ष्य निर्धारित करें और आप जो भी कहना चाहते हैं उसकी तैयारी समय रहते ही कर ले। इसके अलावा ध्यान रखें कि मीटिंग के टाइप पर निर्भर करेगा कि आपको वहां किस तरह से अपनी बात रखनी है। अगर यह एक फ्री डिस्कशन है तो कोई भी इसमें शामिल हो सकता है या आपको अपनी बात कहने के लिए अपना हाथ ऊंचा उठाना पड़ता है और अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ता है। हमेशा की तरह खुद को देखभाल करें और खुद को शांत रखें जिससे आप अपनी बारी आने पर तैयार रह पाएं। नंबर 1, मीटिंग से पहले कुछ कहने योग्य पॉइंट बनाएं। कहे जाने वाले शब्दों की प्लानिंग पहले से ही कर लेने से आप मीटिंग में बात करते समय ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। आप पूछे जाने वाले सवालों के कुछ आइडियाज या जो आइडियाज मीटिंग में लाए जा सकते हैं उन्हें डायरी में लिख लें। इन नोट्स का इस्तेमाल बोलते समय मार्गदर्शन के रूप में करें। नंबर 2, सबसे पहले आप ही बोले। अगर आप अपनी बात अपने तरीके से रखना चाहते हैं तो सबसे पहले कुछ न कुछ बोलने कोशिश करें। सबसे पहले बोलने का मतलब है कि आपको खुद को रोकने या खुद पर शक करने के लिए समय कम मिलता है। सबसे पहले आगे आकर अपना पॉइंट रखें और अपनी कमेंट में देर करने की बजाय डिस्कशन के मौके बनाएं। कहें, मैं अपने आइडियाज देते हुए इस डिस्कशन की शुरुआत करना पसंद करूंगा। नंबर 3, आत्मविश्वास के साथ बोलें। आत्मविश्वास के साथ कोई बात कहने के लिए आपको लोगों पर चिल्लाने या चीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने शब्दों को अर्थपूर्ण बनाएं। भले ही आप कॉन्फिडेंट फील न कर रहे हो, लेकिन आप जो भी कह रहे हैं और जिस तरह से कह रहे हैं उसमें अपना आत्मविश्वास दर्शाएं। स्पष्ट बोलें और ओह या जैसे फिलर्स से बचने की कोशिश करें। ये कहते हुए अपने शब्दों या आइडियाज को छोटा न करें। मुझे नहीं मालूम लेकिन, या ऐसा करना काफी मूर्खतापूर्ण लगेगा, लेकिन भले ही आप विचारमग्न हो लेकिन ऐसा प्रदर्शित न होने दें। नंबर 4, अपनी विशेषताओं का इस्तेमाल करें। सोचें कि आप इस मीटिंग में किस खास चीज को शामिल कर सकते हैं। भले ही आप वहां उपस्थित दूसरों से ज्यादा युवा हो, लेकिन आप युवावस्था के मार्केट्स या उनके दृष्टिकोण पर अपने विचार बता सकते हैं। सोचें कि आप कौन सा यूनिक दृष्टिकोण ला सकते हैं और फिर उसे शेयर करें। संभवतः आपके आसपास के लोगों की तुलना में आपके फैमिली बैकग्राउंड, जातीय पहचान या शिक्षा अलग हो, लेकिन आप इसे अपने नए दृष्टिकोण में जोड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। नंबर 5, संक्षिप्त पॉइंट बनाएं। इस बात के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको सुना जा रहा है या नहीं, या लोग आपको समझ पा रहे हैं या नहीं। कम शब्दों के साथ स्पष्ट बोलने पर फोकस रखें। अपनी कमेंट्स को यादगार बनाएं, समय बर्बाद करने वाली नहीं। अपने विचारों और आइडियाज को आकार देने के लिए थोड़ा समय लें और उसके बाद इन्हें स्पष्ट और असरदार तरीके से कहें। उदाहरण के लिए, मुझे लगता है या मेरे पास एक आइडिया है जैसे वाक्यों से बचें और सीधा पॉइंट पर आएं।